साइबर सेफ्टी और साइबर क्राइम के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें है वायरस अटैक ऑन पर्सनल कंप्यूटर। तो होता यह है कि स्मार्टफोन पे हम लोग स्विच तो कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे काम हम अपने कंप्यूटर पे करते हैं और साथ में लैपटॉप्स पे करते हैं। कभी कभार हम टैबलेट्स पे भी करते हैं। नॉर्मली इसमें हम ब्राउज़र का उपयोग करते हैं, यानी ब्राउज़र पे हम एक लिंक या वेबसाइट टाइप करेंगे, यहाँ पर एड्रेस बार जिसे कहते हैं, और यहाँ पर आपकी वेबसाइट आ जाएगी, फिर अपन वहाँ काम कर सकते हैं आप। तो होता यह है कि आपका एक घर है, आप जब घर से बाहर जाते हैं तो आप क्या करते हैं, इसमें इस तरीके से लॉक लगा देते हैं, है ना, लॉक लगाते हैं आप। तो ऐसे ही जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो इसमें तो आपको लॉक लगाना पड़ेगा ना, वरना क्या होगा, जो बाहरी लोग हैं इसके अंदर घुस जाएंगे, या ऐसे लोग जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वैसे घुस जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से घर में हमारे सारा सामान रहता है, वैसे ही आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या टैबलेट पे आपका बैंक अकाउंट नंबर हो सकता है, आपके बिजनेस डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन हो सकती है, आपके बहुत इंपॉर्टेंट फोटोज़ हो सकते हैं, म्यूज़िक हो सकता है, आपका मूवी हो सकता है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है। और ये जितने भी एसेंशियल डेटा है, जितना भी एसेंशियल या कहें आपके लिए ज़रूरी डेटा है, उसको संभालना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको सिक्योर करना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो इसीलिए इन डेटा को बाहर के वायरसेस से, बाहर के वॉर्म से, किसी भी अटैक से, किसी भी ट्रोजन हॉर्स अटैक से, किसी भी मैलिशियस सॉफ्टवेयर से या एप्लीकेशन से जो इनको खराब कर सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनसे बचाना आपकी जिम्मेदारी होती है। अब आप देखिएगा कि एक एक करके इंसिडेंट देखेंगे। वायरस अटैक थ्रू एक्सटर्नल डिवाइसेस। जब आपका ऐसा कंप्यूटर है और कंप्यूटर में आप पेन ड्राइव लगाते हैं, पीडी कहते हैं जिसको, या हार्ड ड्राइव लगाते हैं, कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव लगाते हैं, या कोई भी ऐसा जिसमें जिसमें मेमोरी हो, अगर किसी में भी मेमोरी हो और उसमें आप वो चीज़ अंदर लगाते हैं, तो यहाँ अगर ये इन्फेक्टेड है तो ये हो जाएगा, अपना कंप्यूटर भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोरोना है और कोई और आदमी आपके करीब आता है, तो बहुत बड़े चांसेस हैं कि उसको भी कोरोना हो जाए। तो अगर आप ये इन्फेक्टेड चीज़ कंप्यूटर में लगाएंगे तो वो भी इन्फेक्ट हो जाएगी। इस तरीके से समझिए इसको, और फिर ये बढ़ता चला जाएगा। जैसे इन्होंने इनको कोरोना किया, फिर ये किसी और को कोरोना कर देंगे, तो आपके कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गया, फिर कोई और, ये जो आपका हार्ड ड्राइव कोई निकाल दे या पेन ड्राइव निकाल ले, फिर कोई और लगा ले, उसकी पेन ड्राइव अटैक हो जाएगी, फिर वो कहीं और ले जाएगा वहाँ से, यानी कि ये मल्टीपल टाइप चलता रहेगा। यहाँ पर एक इंसिडेंट दिखाना चाहता हूँ मैं, एक इवेंट है, कैसे हुआ ये वायरस अटैक, कैसे एक्सटर्नल ड्राइव से होता है। यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो साहब हैं ये कहते हैं कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना है और यूएसबी ड्राइव में वो अपना डेटा ले लेते हैं। इनके पास बेसिकली प्रिंटर नहीं है। ये जाते हैं अपने साइबर कैफ़े पे डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकालने के लिए। जैसे ही वो पहुँचते हैं वहाँ पे, वो पेन ड्राइव लगाते हैं, और पेन ड्राइव जब लगाते हैं तो इनको ये पता नहीं कि ये जो इनका कंप्यूटर है, यानी कि जो साइबर कैफ़े का कंप्यूटर है, ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, ये ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। तो पेन ड्राइव लगा देते हैं। अब थोड़ा सा उनको पता भी लगता है कि भाई दिक्कत है, क्योंकि जो पेन ड्राइव में आप देखेंगे जैसे ही, तो वहाँ पर कुछ हिडन फाइल्स दिखने लग जाएंगी, कई तरीके की ऐसी फाइल उसमें आ जाएंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, और कई बार वो हिडन हो जाती है तो आप देख भी नहीं पाते हैं। तो रमेश अपना काम करता है और वो फटाफट अपने घर की तरफ चल देता है। रमेश अपने घर पहुंचता है और क्योंकि उसके पास एक ही पेन ड्राइव है जो वो साइबर कैफ़े से लाया है, वो उसमें लगा देता है। और उसके बाद क्या होता है कि इसमें जो वायरस है, वायरस बेसिकली क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। वो इट्स जस्ट अ प्रोग्राम। जैसे हम फैक्टोरियल, फिबोनाची या नंबर रिवर्स करने का प्रोग्राम लिखते हैं, उसी तरीके का प्रोग्राम होता है। किसी भी लैंग्वेज में, C++, जावा, किसी में भी लिखा हो सकता है, बस उसका इंटेंट गलत होता है, उसका काम गलत होता है। तो ये इन्होंने इसमें लगा दिया। जैसे इन्होंने लगा दिया, तो जैसे मैंने कोरोना का एग्जांपल आपको बताया था, तो ये कंप्यूटर भी इनका इन्फेक्ट हो गया। अब ये कंप्यूटर्स में जैसे ही वायरस आएगा,
वॉर्म या ट्रोजन आएगा, आपको क्लियर पता दिख जाएगा। मतलब जैसे गाड़ी है, एक गाड़ी जब चल रही है और उसके पेट्रोल खत्म हो गया तो वही रुक जाएगी ना, उसी तरीके से कि एक आपकी तबीयत खराब होती है तो आप बिस्तर पे लेट जाते हैं, खांसी आती है, बुखार आता है, वैसे कंप्यूटर को बुखार आने लगेगा, कंप्यूटर को खांसी आने लगेगी, वो आपको दिखाई दे देगा। तो जब कंप्यूटर में जब वायरस आ गया तब इन्होंने देखा कि अरे ये तो हर चीज़ पे इफेक्ट कर रहा है, सारा फोटो मेरा चला गया, वीडियोस, गेम्स, सारे फाइलों के नाम चेंज कर दिए गए, अब मैं उनको एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये बहुत दुखी होते हैं कि यार मैंने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्यों नहीं डाला। ये एवास्ट का हो सकता है, मैकेफी का हो सकता है, क्विक हिल का हो सकता है, बहुत तमाम तरीके की कंपनी है जो एंटीवायरस बनाती है। तो हमको करना क्या है, पहली चीज़ तो ये है कि हमको अपना लॉक लगा के रखना है, यानी एक तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्लस आपका एक फायरवॉल होता है। फायरवॉल क्या होता है, बाहर का कोई भी आदमी एंटर करना चाहे या डेटा भेजना चाहे, फायरवॉल उसे रोक देगा अगर नेटवर्क के थ्रू आप काम कर रहे हैं। एंटीवायरस को आपको अपडेट करते रहना है। इसी तरीके से हमेशा जो यूएसबी ड्राइव्स हैं उनको एंटीवायरस से स्कैन करें तभी इस उपयोग में लाएं। तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ब्लूटूथ, क्योंकि ये तो एक टेक्नोलॉजी है या ये कहें कि एक IEEE का एक कनेक्शन या वायरलेस कनेक्शन का एक स्टैंडर्ड है। लेकिन होता यह है कि जब आप इसको खोल देंगे तो वायरलेसली आपका वायरस आ सकता है, क्योंकि वो तो प्रोग्राम है, वो तो डेटा है, कैसे भी आ सकता है। कभी भी खासतौर पे जब आप अपने पर्सनल फोटोग्राफ वगैरह रखते हैं तो मोबाइल डिवाइस को जब भी आप दें, किसी को बेचें या किसी को दे रहे हैं, तो आप इसको रीसेट या फैक्ट्री सेटिंग पे जरूर ले आएँ। यानी इसके अंदर का सारा डेटा जो है उसको आपको केवल डिलीट नहीं करना है, वाइप आउट करना है, क्लीन करना है, वरना जो ऐसे सॉफ्टवेयर है वो इनको रिट्रीव कर लेंगे। कभी आपके बहुत ही पर्सनल फोटोग्राफ्स होते हैं, हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड के साथ आपके फोटोग्राफ हो और वो फिर यूज़ करके आपको बदनाम किया जा सकता है, तो उसको फैक्ट्री रीसेट में ले आइए। एक और तरीके का अटैक का इवेंट हम देखेंगे, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जब हम फाइल डाउनलोड करते हैं ऐसे वेबसाइट से जो कि अनट्रस्टेड है, अनट्रस्टेड इसका मतलब यह है कि जो ऐसी इसीलिए बनाई गई है जो आपको नुकसान पहुंचाए, तो हम क्या करते हैं, हम केवल क्या गूगल पे टाइप करते हैं ना, जो भी चीज़ चाहिए उसकी लिंक आ जाती है और इसको लिंक को हम नए नए टैब में खोल देते हैं। जैसे हमने इनको टैब में खोला और फिर यहाँ पर जैसे हम आए तो कई बार उस टैब पे आने के कारण ही, और कई बार इसमें डाउनलोड का बटन होता है, उसमें डाउनलोड करने से ही वो वायरस अपने आप डाउनलोड हो जाता है। तो आप देखेंगे कि आपको बहुत बहुत शोर शाह मतलब अच्छी चीज़ें दिखेंगी। म्यूज़िक फाइल दिखेंगे, अरे वाह म्यूज़िक फाइल फ्री में मिल रही है, अरे वाह ये तो पिक्चर मेरी बड़ी पसंदीदा है, आज रिलीज़ हुई है, ये तो मिल रही है, या बहुत अच्छे एडवर्टीजमेंट मिलेंगे आपको, और फटाफट आप इसमें क्लिक कर देंगे और वो वायरस आपके सिस्टम पे आ जाएगा, आप बगैर आपके जाने हुए। तो एक इंसिडेंट दिखा रहा हूँ, इसमें वायरस अटैक हो रहा है जिसमें फाइल डाउनलोड की जा रही है ऐसी वेबसाइट से जो कि ट्रस्टवर्दी नहीं है, जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। होता यह है कि रोहित और मोहित आपस में बात कर रहे हैं। रोहित कहते हैं कि वो जो लेटेस्ट म्यूजिक एल्बम यानी कि गाने वाली चीज़ गाना आया है वो सुना आपने, नया इंटरेस्ट है, बहुत बढ़िया गाता है। मोहित कहता है नहीं मैंने तो नहीं सुना, क्या ये वाकई में अच्छा है? तो रोहित कहते हैं यार बिल्कुल यार, इसको डाउनलोड करो और एक बार देखो तो सही। तो कहता है ठीक है जी मैं देखता हूँ। ये जाते हैं गूगल पे टाइप करते हैं उस आर्टिस्ट का नाम और उस गाने का नाम, और जो अलग अलग लिंक आती है उसमें से एक लिंक को खोलते हैं और बिल्कुल फ्री डाउनलोड का बटन आता है, खुश हो जाते हैं, अरे वाह फ्री में मिल रहा है ये तो। और उसके बाद ये क्या करते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं और बस यही इन्होंने चूक कर दी, क्योंकि जो वायरस ये जो फाइल ये डाउनलोड करते हैं वो वायरस उसके साथ चला आता है, वो इसीलिए बनाया गया है। अब इन्होंने कहा कि यार काश भाई ये अनट्रस्टेड वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट जिसमें जो क्लियरली दिख रही है कि कुछ घालमेल या झोल है इसमें, और फिर भी मैंने इसको क्लिक कर दिया केवल सस्ते के चक्कर में। कभी भी कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर यानी जिसका आपने पैसा ना दिया हो या किसी ने बना दिया हो उसके किसी सॉफ्टवेयर का एक प्रारूप, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर पे या हैंड डिवाइसेस पे, लैपटॉप पे, किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस पे मत लीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि पायरेटेड जिसके पैसे नहीं दिए वो तो एक तो इलीगल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि वो ऐसा बनाया गया है जिसमें कोई चेक और सिक्योरिटी कंट्रोल नहीं है, तो इसमें साइबर थ्रेट का हमेशा खतरा बना रहेगा, वल्नरेबिलिटी रहेगी, हमेशा इसमें दिक्कत आने की संभावना रहेगी। दूसरा यह है कि कोई भी ऐसा URL या कोई भी लिंक, URL क्या होता है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, या जो लिंक होती है जो आप ब्राउज़र पर डालते हैं,
या कोई भी एसएमएस हो रहा है, कोई भी ईमेल हो रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको जेन्युइन नहीं दिख रही है, जो आपको देखते ही लग रहा है कुछ गड़बड़ है इसमें, और वो आपको लेके जाती है मैलिशियस वेबसाइट पे, ऐसी वेबसाइट जिसमें जो बनाई ही गई है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, आपका पैसा चोरी करने के लिए, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी करने के लिए, वहां कभी मत जाइए। ध्यान रहे कि जब भी आप ब्राउज़र पे वेबसाइट लिखें तो HTTPS आना चाहिए। HTTP वाली आपको अब बिल्कुल नहीं करनी है। HTTPS में जो S है वो होता है सिक्योर के लिए, सिक्योर सॉकेट लेयर, SSL, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि वेब पेज का जो कंटेंट है वो इनक्रिप्टेड है। ठीक है। एक कॉमन वायरस अटैक है जब हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं जो मिलिशियस है, इसका मतलब इसका गलत इंटेंट है, उसके अंदर ऐसा प्रोग्राम है या ऐसा तरीका है जिससे आपके कंप्यूटर फाइल्स या फिर कंप्यूटर के सिस्टम को नुकसान हो सकता है। कोई भी अनट्रस्टेड सोर्सेज से आप कभी भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड मत करिए। ध्यान रहे कि कभी आप गेम फाइल डाउनलोड करते हैं, म्यूजिक फाइल करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर ही डाउनलोड करते हैं, वहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं और फिर ये कंप्यूटर से कंप्यूटर दर ये फैलती चली जाती हैं। आपका कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, आपका डेटा खराब हो जाएगा, डेटा लॉस हो जाएगा। कभी कभी वायरस हटाने के लिए पूरी आपको ड्राइव फॉर्मेट करनी पड़ती है। तो ये नुकसान से बचना है आपको। एक इंसिडेंट के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके से मैलिशियस सॉफ्टवेयर या ख़राब सॉफ्टवेयर, गलत सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया जाता है और नुकसान झेलना पड़ता है। अब देखेंगे कि यहाँ पर बात हो रही है, मोहन कहता है कि क्या आपने नया गेम देखा, ज़रा इसको डाउनलोड तो करो और चलो हम लोग दोनों साथ खेलते हैं, चलो मैं दिखाता हूँ आपको। फिर ये बड़ा इनको, जब ये ब्राउज़र पे जाते हैं, उस चीज़ को टाइप करते हैं, गूगल पे आता है, फिर जिस भी वेबसाइट पे जाते हैं तो इनको बड़ा अच्छा ये दिखता है और ये डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही ये डाउनलोड करते हैं अपने आप एक एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है और वायरस से सिस्टम ग्रसित हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है। देखते हैं कि एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन खुलने लगे हैं और मोहन परेशान हो जाता है कि भाई ये क्या हो गया, कंप्यूटर एकदम स्लो हो गया है, माउस मेरा काम नहीं कर रहा है और यहाँ पर इतने सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अपने आप इंस्टॉल होने लगे हैं। तो किरण कहती है कि भाई ये तो वायरस अटैक है, अब तो इस सिस्टम को फॉर्मेट ही कराना पड़ेगा तभी ये वायरस हट पाएगा। अब इनको दोनों को बहुत ही दुख हुआ कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमको फ्री में मिल रहा था, उस कोशिश में हम डाउनलोड करने के चक्कर में गए और अल्टीमेटली हमको रिजल्ट ये मिला कि पूरा का पूरा डेटा हमें अब हटाना पड़ेगा इस छोटे से वायरस या छोटी सी गलती के कारण। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जो जेन्युइन सॉफ्टवेयर है या जेन्युइन वेबसाइट है जिन पे विश्वास है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की हैं या और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, एप्पल है या फेसबुक वगैरह, ये सब ट्रस्टेड कंपनियां हैं। तो कोई भी जिसमें सिक्योरिटी चेक्स हैं वहाँ से करिए और जो भी आप डाउनलोड करें उनके अपडेट कराते रहें। अपडेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर इसमें कोई छोटी सी त्रुटि है और किसी ने इस पर अटैक एक बार कर दिया है तो ये लोग अपडेट में इसको ठीक कर देते हैं। तो अपडेट आपको अपना रेगुलर अपडेट कराने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने पहले भी बताया, कोई भी एप्लीकेशन किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइसेस, चाहे आपका कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, हैंडहेल्ड डिवाइस हो, कहीं भी मत लीजिए। पहली चीज़ तो ये इलीगल है। दूसरा ये है कि ये खुला हुआ है, साइबर थ्रेट, आप किसी को बोल भी नहीं सकते। जब आप कोई चीज़ चुरा के लाते हैं तो किसी को बता कहाँ सकते हैं, तो चोरी तो है ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर। कभी भी कोई एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशन बताता है, उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। थोड़ा समय लगता है लेकिन उससे आपकी चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती है। यहाँ पर अब हम जानने की कोशिश करेंगे कैसे हम अपने कंप्यूटर को, अपने सिस्टम को, अपने कंप्यूटिंग डिवाइसेस को अपने आप को सेव रखें। और सेव कैसे रखेंगे उसके अलग अलग तरीके हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे अगली बार। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।